आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ये रही मेरी कुंडली। फटाफट इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। भूल जाओ उस लड़की को, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी तेरे लिए। अमर, शक के दायरे इतने मत बढ़ाओ कि हम बात भी ना कर सके। मेरा वो बेटा नहीं हो गया। आपका वो अमर जल्द ही वापस आएगा। जो अपने प्यार को नहीं समझ सका वो मुझे क्या समझे। किसने भेजा है तुम्हें? भगवान ने मुझे गलती से यहाँ भेज दिया है। हाय अमर। हाय रश्मि। अमर, ये है निखिल, निखिल मल्होत्रा। इन्हीं के साथ तुमने मेरी तस्वीरें देखी थी, है ना? और निखिल, ये है अमर, I mean डॉक्टर अमर सांघानी। इन्हीं के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी, जो 2 दिन पहले टूट भी गई। अमर, मैंने सोचा अब जब तुम्हें इनके बारे में सब कुछ पता ही है, तो मैं इन्हें तुमसे मिलवा देती हूँ। हेलो मिस्टर मैन। हेलो, नाइस मीटिंग। आपके बारे में काफी कुछ सुन रखा था, आज मुलाकात भी हो गई। ये सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम बताओ निखिल, क्या लोगे? मैं तो कॉफी लूंगा। तुम कॉफी के साथ कुछ लोगे? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो लो। नो, आई एम फाइन। दरअसल मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। लेकिन कुछ खाए पिए बगैर ही? नो, आई एम फाइन, यू कैरी ऑन। कमाल है, कॉफी मंगवाई और बिना पिए चला गया। वेरी स्ट्रेंज। मैं यही चाहती थी कि वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर दिल मिला उठे। उसकी इस हरकत से अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा। बेटा, गलती तो हर इंसान से होती है, और शायद इसलिए होती है कि वो उससे कोई सबक ले और फिर ऐसी कोई गलती ना करे। उसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी सजा उसे जिंदगी भर मिलती रहे। माना कि अमर से गलती हुई है, लेकिन क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकती? नहीं मां, क्योंकि अमर से कोई गलती नहीं हुई है। उसने सब कुछ जानते हुए भी मेरे चिंटू की जान को जोखिम में डाला। वो तो भगवान का शुक्र है कि समय रहते मधु ने हमारी मदद कर दी, वरना पता नहीं क्या होता हमारे चिंटू का। लेकिन बेटा, एक बहन के नाते तुम कैसी बातें कर रही हो मां? क्या भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है? क्या ऐसे होते हैं रिश्ते? नहीं मां, अब इन सब बातों को करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अमन ने जो मेरे साथ किया
कभी नहीं भूल सकती उसे भी। और मेरे साथ ही तो क्या, उसे रश्मि का दिल भी तो दुखाया है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसे यही सब करना था तो उसे सगाई क्यों की। जो कुछ भी हुआ इसका मुझे भी अफसोस है दीदी। अफसोस तो मुझे भी अमर, क्योंकि रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है, मगर उन्हें बनाए रखना उतना ही मुश्किल। तुमने भी तो मुझसे एक पल में रिश्ता तोड़ दिया, एक बार सोचा भी नहीं। सोचा अमर, मगर सब गलत निकला। मैंने सोचा था कि मेरा एक प्यारा सा भाई है जिसके सहारे पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। मेरा भाई मुझे और मेरे बेटे को हर मुसीबत से बचाएगा, मगर क्या हुआ अमर, तुम ये मत समझना कि मैं बेबस हूं, लाचार हूं, क्या जिंदगी जीने के लिए मेरे पास सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूं, और बहुत सोच समझ के कह रही हूं, क्योंकि अब मुझे अपने बारे में नहीं, चिंटू के बारे में सोचना होगा। और अगर उसके लिए मुझे दूसरी शादी के बारे में भी सोचना पड़ा, अब वो भी सोचूंगी। अरे ये क्या कह रही है? नहीं माँ, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ मैं भी हमेशा चाहता था कि दीदी दोबारा शादी करे, मगर उनसे ये बात कभी कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। मुझसे नफरत करने की वजह से ही सही, कम से कम दीदी ने ये बात सोची तो। माँ हमारे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हाय डॉक्टर अमर, आई एम डॉक्टर पल्लवी नायर। हेलो, लेकिन हम हाँ, इससे पहले हम कभी नहीं मिले क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट ही अलग है। नाइस मीटिंग यू। प्लीज। थैंक यू। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत? जी, कल रात मैंने आपको पार्टी में देखा, आप बहुत ही अनईजी लग रहे थे, और फिर अचानक आप पार्टी छोड़कर चले गए। हाँ, वो थोड़ा सा थ्रोट इरिटेशन था और एक अर्जेंट कॉल भी आ गया था, इसलिए मुझे पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। वो ऐसे ही? फिर डॉक्टर साहनी आपके पीछे अचानक क्यों भागे? दरअसल लिसन डॉक्टर अमर, आप यहाँ कब से हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 16 सालों से हूँ, और इस हॉस्पिटल और इस प्रोफेशन के बारे में शायद आप ज्यादा नहीं जानते। जी डॉक्टर अमर, यहाँ मरीजों के लिए डॉक्टर होते हैं। अगर एक डॉक्टर मरीज भी हो जाता है ना, तो उसे एक मरीज की तरह ट्रीट किया जाता है, एक डॉक्टर की तरह नहीं। इट्स अ रूल। और एक बीमार डॉक्टर किसी भी मरीज का इलाज नहीं कर सकता। अमर, अमर, क्या सोच रहे थे? डॉक्टर पल्लवी की बातें याद करो। कुछ कहा उसने? देखो अमर, हर इंसान की एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक निजी जिंदगी होती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हॉस्पिटल में ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो अपनी निजी जिंदगी को अपनी जुबान पर लाने से नहीं रोक पाते। तो मेरी तुम्हें सिर्फ सलाह इतनी है कि ऐसे डॉक्टर्स के साथ तुम इंटरेक्ट मत किया करो। सर इसकी कोई खास वजह? वक्त आने पर सारी बातें साफ हो जाएंगी। फिलहाल तुम इतना ही याद रखो कि डॉक्टर पल्लवी के साथ तुम अपनी दूरी बनाए रखोगे। अरे अंजू, तुम यहाँ कैसे? मुझे पता चला कि तुम बाहर शूटिंग के लिए जा रहे हो, इसलिए तुम्हें विश करने चली आई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आउटडोर शूटिंग के लिए जा रहा हूँ? ये बात तो सिर्फ आई और आजी को मालूम है। क्या उन्होंने तुम्हें? नहीं, दरअसल मैंने एक मैगजीन में आर्टिकल में पढ़ा था कि तुम और तुम्हारी यूनिट आउटडोर शूटिंग पे जा रहे हैं।
तो मैंने सोचा तुम्हें विश कर दूं। थैंक्स अ लॉट। सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, ऑटोग्राफ भी देना पड़ेगा। अरे इसकी क्या जरूरत है? वो इसलिए कि जब तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे तो मेरे चिंटू को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए। तुम भी ना। प्लीज। लो। अब सिर्फ ऑटोग्राफ से काम नहीं चलेगा, एक पार्टी भी ड्यू रही। ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कहाँ चाहिए ट्रीट? किसी 5 स्टार होटल। ठीक है। मजाक कर रही हूँ। तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ो, बहुत बड़े स्टार बनो, यही मेरी शुभकामना है। और हाँ, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक दोस्त के नाते सबसे पहले मुझे याद करना। ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जा, बाद में बात करते हैं। मधुड़ी, अरे वाह, तो मेरे से भी आगे निकल गई। काम होते ही मामा को भूल गई है। आई एम सॉरी मामा जी, मैंने आपको देखा ही नहीं। हाँ, क्यों दिखाई देगा मैं तेरे को? अभी तो आंखों के अंदर अमर, आंखों के बाहर अमर, चारों दिशा में अमर ही अमर दिखाई देगा ना। नहीं मामा जी, दरअसल जब से निखिल शादी का प्रपोजल लेकर घर आया है तब से मेरी यही हालत हो गई है। ना कुछ सूझ रहा है ना कुछ समझ में आ रहा है। निखिल? ये कौन है निखिल? तू प्यार से अमर को अब निखिल कहकर बुलाती है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? मामा जी, निखिल वही लड़का है जिसके फोटो के साथ मैंने रश्मि के वो नकली फोटोग्राफ्स बनवाए थे। और वो तेरे घर कैसे आ गया? वो भी शादी करने के लिए? उसको तेरे बारे में कैसे पता चला? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। कल अचानक से आ गया और कहने लगा कि मुझे कॉलेज के टाइम से जानता है, मुझसे प्यार करता है और पहले कभी नहीं कह पाया। तो अचानक कौन सी गुट्टी पीली की जो आप कहने चला आया? मधुड़ी, मेरे को लगता है इसके पीछे कोई है। ये सब जरूर रश्मि ने ही करवाया होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुम उन लोगों को मधु के बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देते? नहीं पापा, मधु ने मेरे पर इतना बड़ा लांछन लगाया और उन लोगों ने उसका यकीन कर लिया। अब मुझे किसी को भी कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। अंकल, मेरा यह मानना है कि हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास होता है, और अगर इस रिश्ते की बुनियाद ही हिल जाए तो इंसान कितनी भी दलीलें दे दे, लेकिन ये विश्वास वापस नहीं आ सकता। तो लेकिन क्या अब बस तुम यूं ही सब कुछ देखते रहोगे? पापा, जिसने भी मेरे चरित्र और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर सवाल खड़ा किया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मधु को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मधु के साथ साथ अमर भी तो कसूरवार है। माना कि मधु ने बहुत ही गिरी हुई हरकत की है, लेकिन अमर, वो तो ये सब कुछ जानने के बाद भी खामोश है। पापा, ये सब अमर नहीं कर रहा, बल्कि उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसके आसपास के हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कह पा रहा। पापा, ये मेरा यकीन है, मैं अमर के प्यार और विश्वास को पाकर ही रहूंगी। रश्मि बेटा, तुम अंकल प्लीज, मेरे ख्याल से आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। रश्मि जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, और फिर आप चिंता क्यों करते हैं? मैं तो आप लोगों के साथ हुई ना। हाँ, पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। अच्छे बुरे का फर्क कब समझ में आएगा? अरे पूरी दुनिया में उस मामा के अलावा कोई मिला नहीं बात करने के लिए। एक घर तो जला चुकी, अब क्या चाहती है तू? आजी, आप हमेशा मुझे गलत क्यों समझती हैं? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन सिर्फ उस एक गलती की वजह से आप हमेशा मुझ पर शक करती रहेंगी। अरे उस गलती के बाद तो कभी विश्वास ना करूं मैं तुझ पर। मधु, मधु, आई कुंडली मिल गई।
अब जल्दी से रिश्ता तय कर देंगे और फटाफट शादी। पांडुरंगा तुझी कृपा। हे, तू कुठे चाललीस? जिसकी कृपा से ये सब कुछ हुआ है उसे प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी क्या? मंदिर जा रही हूं। देख, अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका आया है। अब तुझे इस रिश्ते के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। अगर तूने कोई नाटक किया ना तो याद रखना, तेरी पोल खोल दूंगी मैं। सबको बता दूंगी तूने क्या गुल खिलाया था। अपनी ही छत जलाकर घर वालों को बेघर कर दिया था। इसीलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए तुझे ये शादी करनी होगी, समझी? आई, आज मेरी शूटिंग है, इसलिए पूना जाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। प्रॉब्लम यह है कि बाबा को क्या बताऊं अब। मिलिंद, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह से उनका मूड खराब है। बात करूं भी तो कैसे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दो, लेकिन तुम ही नहीं मानी ना। इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब वहां पूरी यूनिट आकर बैठी होगी, मैं समय पर नहीं पहुंचा तो प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अरे उसका लॉस तो छोड़ो, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? आई, अब तुम ही कुछ करो प्लीज। ठीक है। सुनिए, मिलिंद को कुछ जरूरी काम से पूना जाना है, तो मैं सोच रही थी कि मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है छाया। आज से पहले तो मुझे पूछकर कोई काम नहीं किया उसने, तो आप पूछने की क्या जरूरत है? करे जो करना है उससे। कितनी बार कहा उसे कि 2-3 जगह नौकरी खाली है, जाके मिल आओ, लेकिन नहीं। तो अब करे उसे जो करना है। मिलिंद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाओगे। और ये ड्रेस तुम्हें देना भूल ही गई, ये लो। अंकल प्लीज आप मिलिंद को समझाइए ना, इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में से जॉब मिल रहा है, मगर आपकी वजह से नहीं जा पा रहा है। मैंने कब रोका है उसे? करे उसे जो करना है। अंजू, अब हम दो परिवारों के बीच ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें। जानती हूं, मगर जब मधु ने मेरे चिंटू को खून दिया था तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे ना अंकल? खैर, मुझे लगा कि मिलिंद को इस नौकरी की जरूरत है, इसीलिए यहां पर चली आई। बाकी आपकी मर्जी। चलो। बाबा, मैं पूना जा रहा हूं। जाओ, जहां जाना है। मैंने कब रोका है तुम्हें? ये सब क्या है? ये मेहंदी है तुम्हारे लिए। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है मधु, एक दोस्त की ओर से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है, जो शायद मेरे ऊपर कर्ज था, और आज तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता आ जाने के बाद मुझे ये कर्ज चुकाने का मौका मिल गया। तुम मुझे जलाने आई हो? नहीं, मैं तो तुम्हें बधाई देने आई हूँ और तुम्हें ये कहने आई हूँ कि निखिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो अमर की तरह बेरहम नहीं है, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए इस बार तुम्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो। तुम्हारे सामने मेरी क्या औकात? भले ही सारी दुनिया को पता हो कि मेरा निखिल के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि निखिल सिर्फ तुमसे प्यार करता है। रश्मि, दैट्स इनफ। बहुत हो गया।
अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है मधु। अभी तो तुम्हारी निखिल के साथ शादी होनी बाकी है। रश्मि बहुत बुरा होगा। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। अरे नहीं मधु, इतना गुस्सा होना भी ठीक नहीं। आफ्टर ऑल आई एम योर फ्रेंड, और एक दोस्त होने के नाते ही नए साल के लिए मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है, निखिल के रूप में। वैसे तुम्हें मेरा तोहफा कैसा लगा? वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम बस उस दिन का इंतजार करना जब इस शतरंज की अगली चाल मैं चलूं। नहीं मधु, अब तुम इस गलतफहमी में मत रहो। तुम्हें जितनी चाल चलनी थी तुमने चल दी। अब आखिरी चाल मैं ही चलूंगा। इससे पहले कि बाजी पलट जाए, संभल जाओ और मेरी अमर को मुझे वापस कर दो। बहारें जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो